ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 602 602 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 9 जहां पूर्ण वैराग्य की बात की गई है, जहां अवधूत के गुरु उद्धरण के माध्यम से, जिन्हें श्री श्रीधर स्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है स्वयं दत्तात्रेय के अवतार रहे हैं, यह स्पष्ट करते हैं जीवन में कि प्रकृति का हर तत्व वास्तव में जीव को उसके गंतव्य की ओर प्रेरित कर रहा है। यदि हमारा लक्ष्य, यदि हमारी सिद्धि, यदि हमारा ज्ञान स्थिर है तो हम अपने आप को किसी भी प्रकार के भौतिक उद्वेलन से विचलित न करते हुए इस जन्म मृत्यु के बंधन को काट सकने में समर्थ हो पाएंगे। तो ज्ञान और तत्व दर्शन से युक्त इस पूरे स्कंद में वास्तव में विभिन्न स्थानों की वार्ताओं को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की रसीमय लीला जो उन्होंने स्कंद 10 में सुनाई थी, उसके पश्चात स्कंद 11 के इन प्रथम 9 अध्यायों में करीब हमने यही देखा कि इस विषय को अत्यधिक स्पष्टता से व्यक्त किया गया है कि अपने ध्यान को किंचित भी इधर उधर भ्रमित करने के स्थान पर जीव को प्रतिदिन के अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए समीकरण में कितनी पूर्णता प्राप्त हो रही है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 10 सकाम कर्म की प्राप्ति, इसे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में कर्म योग का जितना सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अध्याय 3 और अध्याय 5 के माध्यम से दिया है, यहाँ उद्धव के माध्यम से उसकी बहुत ही मार्मिक और विशेषज्ञ युक्त व्याख्या है। करीब 37 श्लोकों में मंगलाचरण के पश्चात हम सभी इस सकाम कर्म की वृत्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 602 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 10 जहाँ सकाम कर्म की प्रवृत्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव के संग संवाद में व्यक्त कर रहे हैं। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। श्री भगवान उवाच मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रय वर्णाश्रमकुलाचारं कामात्मा समाचरेत्। भगवान ने कहा, पूर्णतया मेरी शरण में आकर तथा मेरे द्वारा वर्णित भगवत भक्ति में अपने मन को सावधानी से एकाग्र करके मनुष्य को निष्काम भाव से रहना चाहिए तथा वर्णाश्रम प्रणाली का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें स्मरण रखना है यहाँ पर कि भगवान जब लीला तिरोधान करके मर्त्य लोक से अपने नित्य लोक की ओर गमन कर रहे हैं, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और उद्धव दोनों को कुछ अधिक समय तक धराधाम पर रहने के लिए निर्देशित किया है। उद्धव के माध्यम से भगवान ज्ञान की इस सरिता को जनमानस तक सरल तरीके से कलयुग के दुष्प्रभाव को जानते और समझते हुए साधु पद पर कैसे अपने आप को अधिष्ठित किए रहा जा सके, कैसे साधक के रूप में अपना प्रयास बनाए रखा जा सके। भगवान कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना, और ये सरल नहीं है। जो अभ्यास करते हैं उनको पता है यदि मन सावधानी से एकाग्र नहीं है तो निष्काम भाव से कर्म करने की प्रवृत्ति व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दुर्गुण जीव को विचलित करता ही करता है। कभी किसी रजोगुण प्रधान व्यक्ति के संपर्क में, कभी किसी तमोगुण की परिस्थिति में जीव निष्काम भाव से मन को एकाग्र करके भगवत भक्ति में रहते हुए अपना जीवन यापन कर पाए, यह सरल नहीं है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में वर्णाश्रम के मूल सिद्धांत संपन्न होने चाहिए। क्योंकि जब भगवान मन को एकाग्र करके निष्काम कर्म करने की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में हम सभी अनुकूलता से आगे बढ़ सके, इसके लिए प्रेरणा है। और अनेकों प्रकार के प्रतिदिन के भौतिक झंझावातों में किसी न किसी स्तर पर जीव विचलित न हो जाए, इसलिए प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। कहते हैं अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्व ध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। शुद्ध आत्मा को यह देखना चाहिए कि चूंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित होने से बद्ध आत्माओं ने इंद्रिय सुख की वस्तुओं को धोखे से सत्य मान लिया है, इसलिए उनके सारे प्रयत्न असफल होकर रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं जो साधक है उन्हें अपने आसपास अवलोकन करना चाहिए कि यदि इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित होकर, अर्थात अपने को सुख पहुंचाने के प्रति समर्पित जीवों का कोई वास्तविक गंतव्य होता, बजाय इसके कि वो केवल इस धराधाम के विभिन्न योनियों में विचरण करते रहेंगे। यदि जो शुद्ध साधक इन परिणामों पर अवलोकन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, उनके लिए यह आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है कि जो इंद्रिय सुख को सब कुछ सत्य मानकर कर रहे हैं, उनकी अंतिम स्थिति असफलता के रूप में है। असफलता इस अर्थ में है कि जिन भौतिक भोगों के लिए वो अपनी समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा और संसाधन को व्यय कर रहे हैं, वह भौतिक ऊर्जा भी, भौतिक भोग भी उनके साथ सदा नहीं रहने वाले हैं। और जिस शरीर को वो भौतिक भोग दे रहे हैं, वो शरीर भी उनके साथ नहीं रहना, तो अंततः उन्हें असफलता ही मिलेगी।
इसलिए इस जगत में यदि कोई साधक है और वो भौतिक दृष्टि से असफल दिखे, तो भी वो भगवान के यहाँ सफलता ही प्राप्त करता है। और यदि इस जगत का कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पर उसने अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए कुछ नहीं किया, तो अंततः उसे भौतिक जगत की तमाम सफलताओं के बीच अपनी स्वयं की यात्रा में असफलता ही प्राप्त होती है। तो भगवान उद्धव के माध्यम से ये स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, सुप्तस्य विषयालोक ध्यायत वा मनोरथ नाना आत्मकत्वात् विफल तथा भेदात्मधि गुणे। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ नानात्मकत्वाद्विफल तथा भेदात्मधिगुणे। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तुएं देख सकता है, किंतु ऐसी आनंददायक वस्तुएं मनगढ़ंत होने के कारण अंततः व्यर्थ होती हैं। इसी तरह जो जीव अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति सोया हुआ रहता है, वह भी अनेक इंद्रिय विषयों को देखता है, किंतु क्षणिक तृप्ति देने वाली ये असंख्य वस्तुएं भगवान की माया द्वारा निर्मित होती हैं तथा इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जो व्यक्ति इंद्रियों से प्रेरित होकर इनका ध्यान करता है, वह अपनी बुद्धि को व्यर्थ के कार्य में लगाता है। तो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता में अपने आप को मग्न रखने वाला प्राणी, जैसे स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति अनेक प्रकार के सुखों की कल्पना करता है, पर वास्तव में वो उनमें से किसी का भोग नहीं करता, कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये उसकी कल्पना है। वैसे ही ये शरीर भी वास्तव में हमें कुछ क्षण के लिए, स्वप्न में भी जो शरीर हमने धारण किया है वो हमें अपना वास्तविक सा प्रतीत होता है। यहाँ इस जगत में ये शरीर भी हमें वास्तविक सा प्रतीत होता है। असंख्य वस्तुएं जो भगवान की माया द्वारा निर्मित है, उनमें किसी स्थायी अस्तित्व के न होने के बावजूद जीव अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति समय न लगाने पर उस सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदना बहुशाखा ह्यंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, पर जो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, जिनका एक लक्ष्य होता है, जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि हमें इस भौतिक जगत के सुखों में संतुष्ट होने का एक बहुत ही कल्पित सा मार्ग प्रदान करती है, और मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इस व्यर्थ के कार्यक्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। पर वास्तव में भौतिक काम और लोभ से संदूषित हुई बुद्धि जीवन के अंतिम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए जीवन को शुद्ध बुद्धि युक्त किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। अन्यथा वह स्वप्न में सोए हुए व्यक्ति की तरह सभी प्रकार का आनंद भोग रहा होगा, पर वास्तव में वो कुछ भी नहीं भोग रहा होगा। निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम। जिसने अपने मन में मुझे अपने जीवन लक्ष्य के रूप में बिठा लिया है, उसे इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म त्याग देने चाहिए और उन्नति के लिए विधि विधानों द्वारा अनुशासित कर्म करना चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति आत्मा के चरम सत्य की खोज में पूरी तरह लगा हो, तो उसे सकाम कर्मों को नियंत्रित करने वाले शास्त्रीय आदेशों को भी नहीं मानना चाहिए। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं उस योग सीढ़ी के बारे में, जिसे हमने अध्याय 3 में श्रवण किया है। जीव पशु से मनुष्य बनने के क्रम में सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, और जब तक सकाम कर्म में अनुरक्ति बनी रहे, तब तक भी आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म करने चाहिए। इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म त्याग पूर्वक करने चाहिए, अर्थात अनुशासित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उन्नति के लिए विभिन्न विधि विधान हमारे कर्मकांड में शास्त्रों में उल्लिखित हैं, पर उसमें इंद्रिय तृप्ति संयमित तरीके से करनी चाहिए। और क्रमशः जब इस योग सीढ़ी की यात्रा में जीव अग्रसरित होता जाता है,
अपने आप को पूरी तरह चरम सत्य की खोज में लगा देता है, तब ये नियम भी गौड़ हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि सकाम कर्म इसलिए बनाए गए थे कि जीव जैसे विद्यार्थी अध्ययन करें, इसलिए उनको उनके लिए कुछ पुरस्कार रखा जाता है, ताकि जो उसमें अपनी बुद्धि और ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढना चाहें, उनको एक उचित प्रोत्साहन प्राप्त हो। वैसे ही सकाम कर्म की विधियां बनाई गई थी कि पशु योनि से हम पशु की तरह व्यवहार ना करें, उससे ऊपर अपने बारे में सोच सके, पर पूरी तरह उसमें अनुरक्त रहना भी अंतिम गंतव्य नहीं है। इसलिए कहते हैं आचार्य, जो इस दिशा में आगे बढ़ चुका है अब, उसे इन नियमों की भी अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात वह अपने आप को पूर्णतया विरक्त अवस्था में, कृष्ण भावनामृत अवस्था में यदि आगे कर चुका है, तब उसे केवल भगवत प्रेम के स्तर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। तो भगवान वास्तव में उद्धव के संग इन संवादों में जो एक विषय वस्तु स्पष्ट कर रहे हैं, वह यह कि अपने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात चेतना को कृष्ण भावनामृत में कैसे जीव प्रयास पूर्वक संलग्न कर सके। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो भौतिक जगत का आसपास का वातावरण है, परिस्थितियां है, उसमें यह उपलब्ध नहीं है। इसके लिए प्रयास करना होता है, और प्रयास की महत्ता क्या है और प्रयास किस प्रकार से किया जाए, वह इन कर्मों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यमान अभीक्षणम सेवेत नियमान मत पर क्वचित मत अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। जिसने मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, उसे चाहिए कि पाप कर्मों का निषेध करने वाले शास्त्रीय आदेशों का कठोरता से पालन करे, और जहां तक हो सके गौण नियमों को यथा स्वच्छता की स्तुति करने वाले आदेशों को संपन्न करे। किंतु अंततः उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो मेरे साकार रूप के ज्ञान से पूर्ण होता है, जो शांत होता है, और जो आध्यात्मिक उत्थान के कारण मुझसे भिन्न नहीं होता। अंततः भगवान प्रेरित कर रहे हैं जीवों को कि उनको अपने जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए। शास्त्र में जिन कर्मों को निषेध कहा गया है वो पाप है, जब वो सिद्धांत रूप में है। जब हम उनको वास्तव में व्यवहार रूप में कर देते हैं, जो शास्त्र की निषेध आज्ञा है, जब हम उसको फिर भी करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपराध हो जाता है। फिर अपराध के लिए हमें प्रायश्चित करना होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु का संग हमें भगवान के साकार रूप के ज्ञान की पूर्णता प्रदान करता है। इससे जीवन में शांत चित्तता आती है, संतुष्टि आती है, भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, और जीव इस आध्यात्मिक उत्थान के क्रम में अपनी अभिन्नता और अपनी वास्तविक स्थिति भगवान के संग समझ पाता है। तो प्रामाणिक गुरु का जो महत्व है, अब मार्गदर्शन है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में ये स्थितियां उपलब्ध नहीं है, ये वातावरण उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत का स्वभाव गुणों में आबद्ध होने का है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की अधिकता या न्यूनता से जीव व्यवहार करेगा। तो वो स्रोत कहाँ है जहां से मार्गदर्शन मिलेगा? भगवान कहते हैं वो गुरु है। अमानी अमत्सर दक्ष निर्मम दृढ़ सौहृद असत्वर अर्थ जिज्ञासु अनसूयु अमोघ वाक। गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए, और अपने को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसे सदैव सक्रिय रहना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। उसे पत्नी, बच्चे, घर तथा समाज सहित समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए। उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री की भावना से युक्त होना चाहिए, और उसे कभी भी न तो पद भ्रष्ट होना चाहिए, न मोहग्रस्त। सेवक या शिष्य में सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए। जब लक्ष्य एकाग्र होता है, मन केंद्रित होता है, तब जीव अपने व्यवहार के इन विभिन्न तत्वों को अवलोकन कर पाता है। ईर्ष्या, अनावश्यक इंद्रिय आसक्ति, अनावश्यक संबंधों में संलग्नता, इन सब से
और कठिन जो है झूठी प्रतिष्ठा। तो गुरु का सेवक अथवा शिष्य अपने आप को इन विभिन्न प्रकार के बंधनों में, आचार्य इसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि ये समुद्र की सतह पर उठने वाले बुलबुले के समान है। इसके पूर्व की मृत्यु इन संबंधों को, इन वस्तुओं को हमारे अधिकार से खींच ले। हमें इनका उपयोग स्वेच्छा से गुरु की प्रेम भक्ति में, भगवान की पूजा में, प्रार्थना में करना चाहिए। वास्तव में गुरु के ये समर्पित करने से भगवान को स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। कहते हैं भगवान इतने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं जीवन जीने के इन सिद्धांतों को। जाया अपत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीन समम पश्यन् सर्वेषु अर्थमिवात्मनः। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में अपने जीवन के असली स्वार्थ उद्देश्य को देखना चाहिए, और इसलिए पत्नी, संतान, घर, भूमि, रिश्तेदार, मित्र, संपत्ति इत्यादि से विरक्त रहना चाहिए। इसी को स्पष्ट करते हैं भगवान की उत्तरदायित्व जितना हमें संबंध रखना चाहिए। उत्तरदायित्व कब अधिकार में बदल जाता है, कब नियंत्रण करने की प्रवृत्ति में बदल जाता है। संतान का पालन करना हमारा उत्तरदायित्व है, संतान को नियंत्रित करना हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। नियंत्रण करने की प्रवृत्ति, वही करो वैसे ही करो, क्यों? क्योंकि सिखाने के इस क्रम में, समझाने के, अधिक अनुभव होने के इस क्रम में हम सामान्यतया यह विस्मृत कर जाते हैं कि वह भी, सामने वाला भी अपने आप में एक स्वतंत्र जीवात्मा है जो अपनी यात्रा पर है, और हम अपनी यात्रा में उससे कुछ समय के लिए मिल रहे हैं। तो उत्तरदायित्व कब नियंत्रण कर्ता के रूप में बदल जाए, इसके प्रति अत्यधिक सावधानी चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं, जब यहाँ भूमि, पत्नी, घर, रिश्तेदार, मित्र, संपत्ति कहा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र या आचार्य या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे सभी प्रकार के वर्तमान परिस्थितियों के संबंधों से निग्रह करने की बात कर रहे हैं। वह संयमित, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है उसको समझते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की संस्तुति कर रहे हैं। तो भगवत भक्त के रूप में, पहली पंक्ति लिखी है यहाँ पर तात्पर्य में इस श्लोक के लिए, भगवत भक्त के रूप में हमारी मान्यता होती है कि पति, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, मित्र, धन, सभी कुछ भगवान को केंद्र में रखकर, उनकी सेवा को ध्यान में रखकर व्यवहार किए जाने के लिए। तो परिवार से, मित्र से, संबंधियों से, संतान से हमें अपने इंद्रिय तृप्ति की उन्मत्तता का प्रबंध नहीं करना है। हमारा मान बढ़े, हमारे बच्चे ये कार्य करें तो हमारा मान बढ़े, हमें इतना धन संपत्ति, ये हमारे मित्र हैं, यह जानेगी दुनिया तो हमारा मान बढ़े। इस प्रकार की प्रवृत्ति से स्वयं को विलग रखने की बात कही जा रही है। किसी से द्वेष भी नहीं रखना है, और किसी भी प्रकार के भौतिक संबंध और संपत्ति में आसक्ति भी नहीं रखनी है। झूठा अहंकार, व्यर्थ की बात, किसी से द्वेष, इस प्रकार के दुर्गुण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और जब ये समाप्त होते हैं, उस समानांतर प्रक्रिया में जीव गुरु के चरण कमलों पर जब प्रेम पूर्ण मित्रता के भाव से, सेवक के भाव से अपने आप को प्रवृत्त करके रखता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 8 में, विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहात्मा ईक्षिता स्वदृक् यथा अग्नि दारुणो दाह्यात् दाहक अन्य प्रकाशक। जिस तरह जलने और प्रकाश करने वाली अग्नि उस लकड़ी से भिन्न होती है जो प्रकाश देने के लिए जलाई जाती है, उसी तरह शरीर के भीतर का दृष्टा स्वतः प्रकाशित आत्मा उस भौतिक शरीर से भिन्न होता है जिसे चेतना से प्रकाशित करना पड़ता है। इस तरह आत्मा तथा शरीर में भिन्न भिन्न गुण होते हैं और वे पृथक है। शरीर और आत्मा पृथक है, यह बोध होकर जो अपने आप को इस जगत में व्यवहार कर रहा होता है, वो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में संलग्न है। इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीव शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और अपने प्रत्येक कार्य को उसी क्रम में संपादित करता है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है।
हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमें एक यंत्र के रूप में मिला है। जन्म जन्मांतर की इस यात्रा में शरीर बदलता रहता है। आत्मा गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार शरीर प्राप्त कर रही है और वैसे ही कार्यों में अपने आप को संलग्न कर रही है जैसा उसका स्वभाव बनता जा रहा है। इसलिए शरीर के भीतर का दृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो परमात्मा रूप में उपस्थित है, प्रकाशित आत्मा और ये शरीर तीन अलग अलग गुणात्मक भिन्नता के साथ हैं। सदैव इसका भान होना चाहिए और इसका सम्यक भान कराने के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक गुरु का आश्रय होना चाहिए। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, निरोधोत्पत्त्य नो बृहन्नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रवृष्ट आधत्त एवं देह गुणान् पर। ईंधन की दशा के अनुसार अग्नि जिस तरह सुप्त प्रकट क्षीण तेज जैसे विविध रूपों में प्रकट हो सकती है, उसी तरह आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के विशिष्ट लक्षणों को स्वीकार करता है। तो जिस प्रकार की जैसे कभी बहुत उन्मुक्त अग्नि के साथ ईंधन जलता है, कभी थोड़ा दबा हुआ लगता है हमें, और कभी केवल चिंगारी में राख से धीरे धीरे धू धू करते हुए जलता हुआ ईंधन होता है। तो उसी अर्थ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितना हमारा आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, पोषण के लिए श्रम और प्रयास लगा है, उतनी अधिक जागृत अवस्था हमें अनुभूत होगी। जैसे माचिस की तिली से, दिया सलाई से जो अग्नि निकल रही है, या गैस के बड़े बड़े कंटेनर से, या जंगल में लगने वाली अग्नि से, उनकी तीव्रता, उनकी दाह्यता का परिमाण बहुत विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत। उसी प्रकार जीव के रूप में हमने आत्मा का कितना पोषण करने का प्रयास किया है, उतनी हमारी उन्नत चेतना का स्तर होता है। तो अपने आप को हम स्वाभाविक तरीके से प्रत्येक कार्य आत्मा को पोषित करने के लिए करेंगे, तो कृष्ण भावनामृत हमारे जीवन में स्वतः स्वाभाविक रूप से उन्नत दह्यमान जलने की अर्थात प्रज्वलित होने की अवस्था में दिखने लग जाती है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, यो वसो गुणे विरचितो देहोयम पुरुषस्य ही संसार तन्निबंधोयम पुंसो विद्याक्षिदात्मन। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति के गुणों से होती है, जो भगवान की शक्ति से विस्तार पाते हैं। जब जीव झूठे ही स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के गुणों को अपने ही असली स्वभाव के रूप में मान लेता है, तो संसार का जन्म होता है। किंतु यह मोहमयी अवस्था असली ज्ञान द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो क्योंकि अग्नि, जल, पावक, गगन, समीर और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों में 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों में शरीर उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने की इस प्रकृति के जन्य गुणों के कारण जीव अपने आप को वास्तव में ये शरीर समझने लग जाता है। पर जब जीव अपने असली स्वभाव से कृष्ण भावनामृत में शास्त्र को पढ़कर भक्त के संग में आत्मिक तुष्टि के प्रति सजग रहकर व्यवहार करने के लिए प्रस्तुत करता है, तब ये जो मोहमयी अवस्था है, आचार्य कहते हैं, ये असली ज्ञान से नष्ट की जा सकती है। तो वर्तमान शरीर वृक्ष के तुल्य कहा जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर, वो अगले शरीर के कर्म बीज उत्पन्न कर रहा है, अगले शरीर के कर्म बीज उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि जैसा कर्म अभी वर्तमान में जीव द्वारा किया जा रहा है, वो उसका भावी प्रारब्ध बना रहा है। जैसा विगत जन्मों में किया गया कर्म है, उससे वर्तमान का प्रारब्ध है। तो अपने आप को इस अवस्था से, स्थिति से सुधारने के लिए जीव के लिए यहाँ लिखा है, उसे भगवान के साथ सीधे संपर्क द्वारा पूर्ण ज्ञान का सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, जो गुरु के मार्गदर्शन में संभव है। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं,
तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेदेतत् वस्तु बुद्धिं यथा क्रमम्। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह अपने भीतर स्थित भगवान के निकट पहुंचे। भगवान के शुद्ध दिव्य अस्तित्व को समझ लेने पर मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे भौतिक जगत को स्वतंत्र सत्ता मानने के झूठे विचार को त्याग दे। इस जगत में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए व्यक्ति से व्यक्ति का संघर्ष है, समाज से समाज का, राष्ट्र से राष्ट्र का संघर्ष है। इस भौतिक जगत को स्वतंत्र सत्ता मानकर अपना संपूर्ण जीवन, और यदि शासक की भूमिका में कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा अपनी संपूर्ण प्रजा का जीवन ताक पर लगा देना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव को अपने शुद्ध दिव्य अस्तित्व के लिए प्रयास करना चाहिए। और जहां शासक, जैसे राजा निमि ने नव योगेंद्रों से पूछा है, राजा यदु ने पूछा है, परीक्षित महाराज ने पूछा है, युधिष्ठिर महाराज समय समय पर यज्ञ करवाते थे तो वार्ता करवाते थे, वसुदेव ने, उग्रसेन ने वहां वार्ता और संवाद किए। तो स्वयं के शुद्ध दिव्य अस्तित्व को समझने वाला शासक अपनी प्रजा के लिए भी प्रेरित करेगा, पर यदि प्रजा को ऐसा शासक प्राप्त नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का अंश है, और इसलिए उसे अपनी इस यात्रा के लिए स्वयं प्रयास करने से हिचकना नहीं चाहिए। तो इस जगत में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव यह आसानी से समझ सकता है कि ये भौतिक जगत स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये भगवान की योजना के अंतर्गत निर्मित है और अपने निश्चित समय पर नष्ट होने वाली है। हम भगवान के प्रेमी सेवक के रूप में, नित्य दास के रूप में उनके साथ अपने संबंध को जानकर यदि उनकी प्रसन्नता के लिए इस जगत में व्यवहार कर रहे हैं, बड़े से बड़े दिव्य ऐश्वर्य के मूल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, और समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान के लिए इस जगत में किए गए कोई भी कार्य उनकी उपस्थिति को साक्षी रखते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। सूत्र केवल इतना ही है, विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न रूपांतरों के द्वारा इसको व्यक्त किया गया है। कहते हैं, आचार्यो अरणीयाद्य स्यातन्ते वासी उत्तरारणी तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। गुरु की उपमा यज्ञ अग्नि के निचले काष्ठ से, शिष्य की उपमा ऊपरी काष्ठ से, तथा गुरु द्वारा दिए गए प्रवचनों की उपमा इन दोनों काष्ठों के बीच में रखी तीसरी लकड़ी मंथन काष्ठ से दी जा सकती है। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्य ज्ञान इनके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है, जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर डालता है और गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्रदान करता है। तो गुरु और शिष्य दोनों वास्तव में अपने आप में ज्ञान की अग्नि को समाहित किए हुए हैं। हिंदी में एक दो पंक्ति के, हर मानव में छिपी हुई है दिव्य गुणों की आग, दिल से मर्म शिखा बस छू दो तुरंत उठेगी जाग। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य में, क्योंकि आत्म तत्व सभी में उपस्थित है, परमात्मा तत्व सभी में उपस्थित है, पर उसको छोड़ने के लिए, संधान करने के लिए, यहाँ लिखा है यदि नीचे वाली लकड़ी गुरु है और ऊपर वाली लकड़ी शिष्य के उपमा के साथ समझी जाए तो बीच में, इन दोनों काष्ठों के बीच में रखी लकड़ी अर्थात गुरु से शिष्य को प्राप्त होने वाला ज्ञान इस संसर्ग से, इस मंथन काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है, जो समस्त प्रकार के अज्ञान को जलाकर भस्म कर देता है। तो जिस प्रकार दो काष्ठ खंडों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो रही है, उसी प्रकार कृष्ण के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु और निष्ठावान शिष्य के मध्य प्रामाणिक संसर्ग से ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है। जब शिष्य गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो अपने आदि आध्यात्मिक रूप का पूर्ण ज्ञान स्वयं प्राप्त कर लेता है। कहते हैं भगवान आगे श्लोक संख्या 13 में,
वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि धुनोति मायां गुणसम्प्रसूतां गुणांश सन्दर्य एतत् स्वयं च शायन्त्य समेध्यथाग्नि। दक्ष गुरु से विनय पूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक मोह के प्रहार को पीछे भगा देता है। अंत में यह शुद्ध ज्ञान स्वयं ही समाप्त हो जाता है, जिस तरह ईंधन का कोश जल जाने पर अग्नि ठंडी बढ़ जाती है। तो एक समय के पश्चात शुद्ध और दक्ष शिष्य शुद्ध और दक्ष गुरु से विनय पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और एक समय के पश्चात जब जीव शुद्ध ज्ञान में पूर्णतः अवस्थित हो चुका है, जब वह कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था के निकट पहुंचने लगा है, जब भगवान की उपस्थिति का सर्वत्र अनुभव करने लगा है, तब उसका ध्यान स्वतः दिव्य पद की ओर खिसक जाता है। मोह की जो सतत आसपास इंद्रिय तृप्ति की जो सैद्धांतिक जागरूकता है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। मन को इंद्रियों को चंचल कहा गया है, और जैसे जैसे इनको आध्यात्मिक अवस्था की ओर प्रबुद्ध किया जाता है, भौतिक जगत से उनका संपर्क कम किया जाता है, धीरे धीरे उनमें स्वतः वो अग्नि मंद हो जाती है, जो इस जगत में असंतुष्ट भाव को दहे करती है। भगवान कह रहे हैं कि हमें इसको सावधानी पूर्वक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इस प्रकार से मोड़ना है कि जीवन की प्रत्येक कार्यविधि कृष्ण भावनामय हो जाए। अथेषां कर्म कर्तॄणां भोक्तॄणाम सुख दुःखयो नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्था व्युत्पत्तिकी यथा तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धी एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयवत सन्ति भावा जन्मादयो सकृत। हे उद्धव, मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान बतला दिया, किंतु ऐसे भी दार्शनिक है जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि जीव का स्वाभाविक पद तो सकाम कर्म में निरत होना है, और वे जीव को उसके कर्म से उत्पन्न सुख दुख के भोक्ता के रूप में देखते हैं। इस भौतिकतावादी दर्शन के अनुसार जगत, काल, प्रामाणिक शास्त्र तथा आत्मा, ये सभी विविधता युक्त तथा शाश्वत हैं, और विकारों के निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, ज्ञान एक अथवा नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह विविध एवं परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ज्ञान स्वयं भी परिवर्तनशील होता है। हे उद्धव, यदि तुम इस दर्शन को मान भी लो, तो भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग सदा बने रहेंगे, क्योंकि सारे जीवों को काल के प्रभाव के अधीन भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कुतर्क के प्रभाव से, भौतिक प्रकृति के संसर्ग के प्रभाव से कुछ एक इतने बड़े तत्ववेत्ता बनने का, तर्क शास्त्र में निपुण होने का प्रयास करते हैं। और ये वास्तव में जैमिनी मुनि का उदाहरण है यहाँ पर, जो ये कहते हैं कि जीव अपने सुख दुख के भोक्ता के रूप में, यहाँ आध्यात्म में कहा गया, भगवत भक्ति में कहा गया, भक्ति योग में कहा गया, कृष्ण भावनामृत में, कि जीव पर वास्तव में परम भोक्ता स्वयं भगवान है। पर यदि जैमिनी के दर्शन सिद्धांत को माना जाए, भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख के भोक्ता के रूप में अपने कर्म से उत्पन्न जीव स्वयं इसको भोग रहा है। तो भी यदि ये भौतिकतावादी दर्शन मान लिया जाए उद्धव, यह निश्चित है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तभी भी बने रहेंगे, और तभी भी ये शरीर भौतिक तत्वों के प्रभाव में रहेगा। तो यदि सकाम कर्म के इस सिद्धांत को माना भी जाए, जो स्वाभाविक रूप से भक्ति योग के द्वारा जिसका प्रतिवाद किया जा सकता है, एक बुद्धिमान मनुष्य इस अंतर को बिल्कुल समझ सकता है कि भौतिक पदार्थ और स्थितियों की नश्वरता कितनी शाश्वत है। अर्थात ये सब कुछ नष्ट होना है, ये कितना सत्य है। इस जगत की नश्वरता, इस शरीर की नश्वरता, इस जगत की विभिन्न उत्पत्तियों की संहार की अवस्था, सृजन से संहार की अवस्था कितनी शाश्वत है। तो इसलिए यदि इस प्रकार के जैमिनी मुनि के सिद्धांतों को या उनके निष्कर्षों को वास्तव में ये जीव को
जैसे शंकराचार्य भगवान के प्रच्छन्न स्वरूप में तत्कालीन देश काल समाज परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं। कुछ समय के लिए धर्म को किस प्रकार संरक्षित करके रखा जा सकता है उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसी प्रकार ये भगवान के स्वयं स्थापित सिद्धांत को प्रतिवाद करने के लिए उपस्थित आचार्य इस विषय की रोचकता और भ्रमित अवस्था को बनाए रखने का अपना कार्य पूरा करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये नश्वरता का सिद्धांत हमें अपने जीवन में नहीं स्वीकार करना है। जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, कर्म का फल जीव को विभिन्न योनियों में भ्रमण करा सकता है, इसलिए उसे भगवान को समर्पित करना है। इस परम सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, तत्रापि कर्मणाम कर्तु अस्वातंत्र्यं च लक्ष्यते भोक्तु च दुःख सुखयोको न्यवर्थो विवशं भजेत। यद्यपि सकाम कर्म करने वाला शाश्वत सुख की इच्छा करता है, किंतु यह स्पष्ट देखने में आता है कि भौतिकतावादी कर्मीजन प्रायः दुखी रहते हैं और कभी कभी ही तुष्ट होते हैं। इस तरह जब यह सिद्ध होता है कि वे न तो स्वतंत्र होते हैं, न ही अपना भाग्य उनके नियंत्रण में होता है, जब कोई व्यक्ति सदा ही दूसरे के नियंत्रण में रह रहा हो, तब फिर वह अपने सकाम कर्मों से किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा कैसे रख सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि जैमिनी का सिद्धांत कोई मान के व्यवहार कर भी रहा है, तो सोचने का विषय यह है कि वह कैसे सुख दुख के कर्मों के परिणाम से अपने आप को सदैव संतुष्ट रख सकता है, क्योंकि दुख सभी को प्रभावित करेगा, पीड़ित करेगा। उससे बचने के लिए यदि कर्म का सिद्धांत कहा जाए कि जीव अपने कर्म के परिणाम का भोगता है, तो भी बिंदु यहाँ पर आकर रुक जाता है कि फिर इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। विषय फिर से वहीं पर आ जाएगा कि यदि हमारे कर्म हमें सुख दुख प्रदान कर रहे हैं, तो अपने कर्मों को कैसे नियंत्रित करें, और कर्म करने वाली इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, और इस कर्म को प्रेरित करने वाली इंद्रियों को संचालित करने वाले मन को कैसे नियंत्रित करें, और इस मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए बुद्धि को कैसे नियंत्रित करें। तो किसी भी प्रकार का वाद प्रतिवाद, भगवान कहते हैं, इस जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणी लगा ले, परिणाम तो अंततः यहीं पर आगे रुकेगा कि हमारा अस्तित्व का है क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें किस प्रकार जाना है। इस आने और जाने की यात्रा के बीच का जो समय है, उसमें हम अपनी ऊर्जा शक्ति संसाधन किसके मार्गदर्शन में किन सिद्धांतों का पालन करके यापन करें, या यूं ही कुकर और शुकर की श्रेणी में अपने आप को भ्रमण कराते रहें। आगे श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, न देहिनाम सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखम मूढ़ानाम वृथाहंकरणम परम। संसार में यह देखा जाता है कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता, इसी तरह कभी कभी महामूर्ख भी सुखी रहता है। भौतिक कार्यों को दक्षता पूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का व्यर्थ प्रदर्शन मात्र है। यदि ये समझा जाए कि अपने कर्म के द्वारा जीव सुखी और दुखी हो सकता है, और यही परम भोक्ता के रूप में सबसे बड़ा शाश्वत सिद्धांत है, तो कह रहे हैं भगवान कि इसका उत्तर कहाँ से आएगा कि कभी कभी बुद्धिमान भी सुखी नहीं है, कभी कभी महामूर्ख भी सुखी है। सामान्यतः ये सभी का बहुत व्यवहारिक प्रश्न होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतने सुखी जीवन कैसे बिता रहे हैं। जैमिनी के तर्कवाद से इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसलिए सकाम कर्म की प्रवृत्ति को यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, भौतिक कार्यों को दक्षता पूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का व्यर्थ प्रदर्शन मात्र है। इस विषय को हम लोग आगे के श्लोकों से संबद्ध करते हुए अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही साधारण सी पंक्ति दिखती है, पर हमारे अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर है इसमें। तो अगले सत्र में हम सभी यहाँ श्लोक संख्या
18 से इस विषय को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।